हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे टाटा मोटर कंपनी के स्टॉक्स के बारे में और इस स्टॉक्स में 4-5 दिनों से गिरावट दिखाई दे रही थी। अब लास्ट ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक्स ने एक बहुत बढ़िया जंप दिखाया है और स्टॉक्स ने ग्रीन कैंडल बनाई है। पर हालांकि स्टॉक्स ने ये अभी क्लियर कट इंडिकेशन नहीं दिया है कि स्टॉक्स यहाँ से ऊपर की तरफ जाते हुए दिखाई देगा। तो वीडियो को आप अच्छे से सुनिएगा। साथ ही मैंने पिछले वीडियो में ये सारे लेवल से ड्रॉ करके रखे हुए थे, तो मुझे यहाँ पर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर मैं आपको एक बात ये बता देता हूँ कि जितने भी स्टॉक्स के पुराने हाई और लो हैं वही मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके रखे हुए हैं। जैसे कि यहाँ पर इस कैंडल का हाई, इस कैंडल का हाई, इस कैंडल का लो, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल का हाई। बीच में आप चाहें तो नीचे भी देख सकते हैं इस कैंडल का लो, और यहाँ पर देखेंगे तो स्टॉक का पुराना हाई। यही हमारा यहाँ पे सपोर्ट मिला। तो बेसिकली जितने भी स्टॉक्स के पुराने लेवल्स हैं वही स्टॉक्स में आने वाले समय में सपोर्ट और टारगेट बनते हैं। आप उसको केवल मार्क करके चलिएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट लेवल्स वो होता है जहां पे स्टॉक्स ने सबसे ज्यादा या तो सपोर्ट लिया होता है या सबसे ज्यादा स्टॉक ने टारगेट को हिट किया है। अब यहाँ पर देखिएगा, स्टॉक्स ने इस कैंडल के लो के बाद स्टॉक्स ने गिरावट दिखाना बंद कर दी। तो ये स्टॉक्स का एक इम्पोर्टेंट लेवल था जो लगभग हमारा 1010 के आसपास का था। फिर स्टॉक्स ने धीरे धीरे ऊपर जाना स्टार्ट किया और स्टॉक्स ने जो लो बनाया इस लो के ऊपर बनाया, और ये स्टॉक का पुराना हाई था जो कि यहाँ पे सपोर्ट मिला। फिर स्टॉक्स ऊपर गया, पर 4 रेड कैंडल बनाने के बाद स्टॉक यहाँ पे रुक चुका है। और अब स्टॉक्स का सपोर्ट लेवल अगर इन केस ये रेड कैंडल का लो टूट जाता है तो फिर आपका पहला सपोर्ट इसी कैंडल के लो का बनेगा, दूसरा इस कैंडल का हाई जो लगभग 1030 का है, और फिर स्टॉक्स का इस कैंडल के लो का सबसे इंपॉर्टेंट लेवल 1008 का। स्टॉक अगर इस लेवल को तोड़ेगा तो फिर स्टॉक्स में गिरावट आ जाएगी, क्योंकि स्टॉक्स हमारा फिर डाउन ट्रेंड को इंडिकेट करते हुए दिखाई देगा। अब बात करेंगे टारगेट की। टारगेट अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल का जो हाई लेवल है 1094 या 95 रुपए। जब स्टॉक इस लेवल को ब्रेकआउट करता है और इसके ऊपर क्लोजिंग दे देगा अच्छे से वॉल्यूम के साथ, तो फिर स्टॉक ऊपर जाते हुए दिखाई देगा। फिर आप इस कैंडल के हाई का टारगेट रखिएगा 1085 का, सॉरी 1100 का, और फिर आप टारगेट इस कैंडल के हाई के आसपास का रखेंगे जो 1175 रुपए के आसपास का है। तो ये दो टारगेट आपको यहाँ पर लेकर के चलना है। अगर आप चाहते हैं कि स्टॉक्स में लॉन्ग बने रहें तो लास्ट का हाई और लास्ट का लो सबसे इंपॉर्टेंट रखना है। अगर लास्ट का हाई ब्रेकआउट होता है तो स्टॉक ऊपर जाता है, और लास्ट का लो अगर ब्रेकआउट होता है नीचे की तरफ जाता है। ये ध्यान में रखना है। साथ ही स्टॉक्स में जब तक रेड कैंडल बनती हैं और एक के बाद एक लो बनाते हुए जाती हैं तो स्टॉक्स में एंट्री नहीं करना है। ये आपको मान के चलना होगा। और जब स्टॉक्स एक के बाद एक हाई और ग्रीन कैंडल बनाती हैं तो आपको स्टॉक्स में बने रहना है। बस सिंपल सा नियम है। ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, पुराने हाई, पुराने लो, और स्टॉक की चाल और ट्रेंड। बस ये 2-3 चीज अगर आप समझ गए तो स्टॉक मार्केट में आपको टेक्निकल का 50 या 40% लगभग समझ गए होंगे। फिर आपको दूसरा हिस्सा जो समझना रहता है वो वॉल्यूम, क्लोजिंग, डिलीवरी, न्यूज, ट्रेंड, फंडामेंटल, और फिर बचा हुआ 30-40% माइंडसेट का गेम होता है। वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है माइंडसेट का गेम, और वो अगर आप सीख गए तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि उसमें जो कैंडल में प्रॉफिट बुकिंग होती है वो पुराने लेवल्स होते हैं। वहां पे कुछ लोग बैठे हुए होते हैं, वो फ्रस्ट्रेट होकर अपने स्टॉक्स को सेल करते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो नीचे के लेवल से बाय करते हैं, वो अपने लेवल्स पर सेल करते हैं प्रॉफिट बुकिंग की वजह से। तो बहुत सारी चीजें होती है। और हमारा वीडियो केवल आपकी एजुकेशन के लिए था। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।